अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रोशन आरा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रोशनी विद रोशन। सबसे पहले आप सब लोगों की हौसला अफजाई का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे पसंद किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। सेकेंडली आप लोगों से माजरत भी है कि मैं 2 दिन नहीं आई और लोगों ने मुझे बहुत बल्कि पूछा भी कि आप क्यों नहीं आ रही हैं। 2 दिन इसलिए नहीं आ सकी कि मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं आऊंगी, लेकिन क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और हम सबको जो है, आपको पता है जितनी भी माएँ हैं सब किचन में मसरूफ हो जाती हैं क्योंकि बच्चों की फरमाइशी प्रोग्राम्स जो होते हैं वो उनके चलते रहते हैं। बहरहाल आज मैं फ्री हुई हूँ और मैंने सोचा कि आज आप लोगों से एक और इंटरेक्शन करूं। तो व्यूअर्स, आप लोगों को सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने जो ये चैनल स्टार्ट किया है, इसके मैंने आपको बता दिया था वजह कि क्या वजह है जिसके लिए स्टार्ट किया, लेकिन मैं आपको इसमें ये भी बताना चाहती हूँ कि रोजाना मैं ही आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आऊंगी, बल्कि जो हमारे इर्द गिर्द खवातीन हैं, स्पेशली जो सिंगल पेरेंट्स हैं और जो वर्किंग लेडीज हैं, इवन वो भी जिस तरह से वो लोग स्ट्रगल कर रही हैं, अपनी लाइफ को चला रही हैं, उसमें उन्हें जो मुश्किलात भी पेश आई हैं, लेकिन उन्होंने उस पर काबू पाके कैसे अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना लिया। तो ये स्टोरीज भी हम आपको अपने साथ साथ वो भी सब दिखाया करेंगे। जहां तक बात है कि आज के मौजू की, तो आज का मौजू जो मैंने चूज किया है वो ये है कि हम सब मुस्कुराना क्यों भूल गए। हम सबके चेहरों पे इतनी ज्यादा उदासी ने क्यों डेरे जमा लिए हैं और हमारी मुस्कुराहटें कहाँ चली गई हैं। क्या मुस्कुराने के लिए हमें किसी वजह की जरूरत है या हमें कोई बहुत बड़ी हमें उसके लिए अमाउंट चाहिए जिसकी वजह से हम मुस्कुरा सकेंगे? लेकिन नहीं, कम से कम मेरे नजदीक मुस्कुराना, हम बहुत छोटा सा काम करके भी हमारा दिल जो है ना वो मुस्कुरा सकते हैं। आप सबकी खिदमत में एक शेर है, शेर पेश करती हूँ। मुस्कुराना सीखना पड़ता है, मुस्कुराना सीखना पड़ता है, रोना तो लोग सिखा देते हैं। तो आपने लेकिन परेशान नहीं होना, हम यहाँ बैठे हैं आपको मुस्कुराहटें आपके चेहरे पे बखेरने के लिए और आपकी जिंदगी में मुस्कुराहटें लाने के लिए। सो आप ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और कोशिश करनी है कि हमें जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं उसका हम शुक्र अदा करें। जैसे जैसे हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते जाएंगे, आप यकीन करें आपके दिल में इत्मीनान और सुकून होता जाएगा। फिर आपको छोटी छोटी सी बातें करते हुए भी ना आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। और आप जैसे किसी को आपको एक मिसाल देती हूँ, जैसे हम किसी की भी हेल्प किसी को भी हेल्प आउट कर देते हैं, हम किसी को ऐसा सोच लें कि कोई बहुत अफसुर्दा बैठा है और वो अपने गम में है, आप उसका गम सुन लेते हैं थोड़ी देर, फिर आप उसको हौसला देते हैं, तो फिर उससे थोड़ी सी पॉजिटिव बातें करते हैं, तो बिलीव मी कि उस शख्स के चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है या उस शख्स के चेहरे पे जो सुकून आता है आपके हौसले देने की वजह से, उससे आपका दिल जो है ना वो एक इत्मीनान में आता है और आपको इस बात पे खुशी होती है। आप जब घर में किसी वक्त अकेले भी होंगे ना, तो आपको ये याद करके भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। पहली बात तो ये कि हमें किसी की छोटी सी हेल्प करके भी हम उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकते हैं और खुद भी खुश हो सकते हैं। दूसरा ये कि हम शायद एक अब मादी दुनिया में शायद ज्यादा रहने लगे, हम अल्लाह ताला की उन चीजों की कदर ही नहीं करते जो हमारे पास है। हम सबको, मैं हूं, आप हैं और सब लोग हैं जो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें तमाम आजाद दिए हैं, हमारे तमाम ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारी तमाम हिस्से हैं जो हमारी तमाम सेंसेस हैं वो भी सब हमारी बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। तो शायद इसका तो शुक्र हम अदा कर ही नहीं सकते हैं ना कि हमें अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा नेमतें अता की हैं कि हम मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद हम सजदे में सर रखें तो हमें उठाना ही नहीं चाहिए, इतना ज्यादा हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुंह पे रखें, आप जारी रखें इस चीज को। जब हम ये सब कुछ सोचते हैं ना तो हमें एक और इत्मीनान हमारे अंदर आ जाता है।
ठीक है। आप उसके लिए भी आप सोचते हैं कि नहीं, अल्लाह मियाँ ने हमें इतना कुछ दिया है तो हमें तो ये चीज सोच के भी ना आपका दिल जब शुक्रगुजारी में आ जाता है तो आपके होठों पे खुद ब खुद मुस्कुराहट भी आती है, आपको परेशानी नहीं होती है। आप तीसरी एक चीज मैं कहूंगी कि जो हम ये मादियात में चले गए हैं कि हम ऊपर अपने से देखते हैं, हमेशा हम अपने से ऊपर देखते हैं और हम सोचते हैं यार इसके पास इतना कुछ कैसे आ गया। ये जो हसद और ये जो एक आप कहते हैं कि टेंशन शुरू हो जाती है हमें दूसरे को देख के, इस चीज में हम खुश नहीं रहते। हमें देखना चाहिए ये कि हम अपनी कैपेसिटी में कैसे खुश रह सकते हैं। हमने वो चीज देखनी है कि हम अपनी कैपेसिटी में कैसे खुश रह सकते हैं और हमने अपनी कैपेसिटी में ही खुश रहना सीखना है। हमें ये नहीं, हाँ सपोज हमारे पास एक, अगर हमारे पास सोफा नहीं है, हमारे पास एक चेयर भी है ना, तो हमें उस पर भी खुश रहना चाहिए यार कि हमारे पास एटलीस्ट चेयर है। और अगर चेयर नहीं भी है और आपको एक साफ जगह पे आप बैठे हैं तो भी हमें इस बात पे शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह मियां आपने हमें बैठने की ही तौफीक दे दी। बात वही होती है कि हम छोटी छोटी सी चीज से भी खुशी अपने अंदर तलाश कर सकते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे जरूर बताना है कि आपको खुशी किस चीज से मिलती है। आप किस चीज, कोई ऐसी चीज जिसे आप सुन के, जिसे आप याद करके आपके लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है, तो प्लीज ये आपसे एक इल्तजा है, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको जरूर मुझे बताइएगा। एक और शेर आपको सुनाती हूँ। वो मुस्कुरा के सारे दर्द टाल देता है, वो मुस्कुरा के सारे दर्द टाल देता है, रब किसी किसी को ये कमाल देता है। तो जनाब, जब हम रब के आगे शुक्रगुजार हो जाएंगे, हम रब से जुड़ जाएंगे, तो आप यकीन करें कि खुशी आपके अंदर ही कहीं है जो हमने तलाश करनी है। ठीक है, वो खुशी आपके अंदर ही है, बस रब से जुड़ने की देर है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसी तरह जो है वो मेरा रोज का आपसे मुलाकात रहेगी। और मैंने जैसे कि आपको बताया है कि रोज मैं नहीं आपसे मिला करूंगी। हाँ, ये है कि रोज कभी मैं कोई पोएम भी शेयर कर सकती हूँ आपको, कभी कोई स्टोरीज। तो मैं ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपसे कहा है कि लोगों की जो स्टोरीज हैं वो आप लोग बल्कि मुझे बताइएगा कमेंट्स में भी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी शेयर करूं तो प्लीज आप लोग मुझसे अपनी स्टोरीज शेयर करें। और मैं चाहती हूं कि हम अपनी स्टोरीज के थ्रू भी लोगों को बताएं कि भाई मुस्कुराना इतना मुश्किल काम नहीं है। इतने परेशानियों में से निकल के, इतनी चीजों में से निकल के हम मुस्कुरा सकते हैं। तो ये वादा हमने अपने आप से करना है, ये है हमने अपने आप से करना है। तो बस इसके साथ ही आप लोगों से इजाजत लूंगी इस शेर के साथ कि सब जज्बों से मोतबर है, सब जज्बों से मोतबर है, उदास आंखों से मुस्कुराना। तो जिंदगी में बहुत से गम हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, लेकिन हमने अपनी मुस्कुराहट से इन परेशानियों को, इन गमों को दूर कर देना है। और इसी के साथ, इसी शेर के साथ आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ। लेकिन जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर शेयर कर सकें तो थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ आपसे आखिर में ये कहना चाहूंगी कि जुड़े रहिए रोशनी के सफर में रोशन के साथ।